अगर आप KuCoin और फेमेक्स के बीच चुनाव में फंसे हैं तो मैं साफ कहूंगा, इनमें से एक आपको सोचने से भी तेजी से पैसे गंवा सकता है। फ्यूचर्स ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनकी एंट्री खराब है, ज्यादातर इसलिए हारते हैं क्योंकि वे गलत एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि सवाल यह नहीं कि कौन सा एक्सचेंज बेहतर है, असली सवाल है कौन सा एक्सचेंज आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के अनुरूप है और गलत चुनने पर कौन आपको नुकसान पहुंचाएगा। KuCoin और फेमेक्स उस तरह से सीधे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं जैसा लोग सोचते हैं। वे दो बिल्कुल अलग तरह के ट्रेडर्स के लिए बनाए गए हैं और अगर आप गलत चुनते हैं तो आप पहले से ही नुकसान में हैं। अगर आप कॉइन्स की खोज करते हैं, ज़्यादा विविधता चाहते हैं और बेहतर कैशबैक रिवॉर्ड्स चाहते हैं तो KuCoin मजबूत विकल्प हो सकता है। अगर आप फ्यूचर्स फोकस्ड ट्रेडर हैं, खासकर स्कैल्पर और तेज़ एग्जीक्यूशन के साथ क्लीन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट चाहते हैं तो फेमेक्स दिलचस्प हो जाता है। लेकिन फैसला करने से पहले आपको उन 5 कारकों को समझना होगा जो वास्तव में मायने रखते हैं। भाग 1, सुरक्षा और निकासी। लोग KuCoin बनाम फेमेक्स जिज्ञासा से नहीं बल्कि डर से सर्च करते हैं। फंसने का डर, निकासी में देरी का डर और एक दिन लॉगिन करके अपना खाता प्रतिबंधित देखने का डर। क्योंकि क्रिप्टो में कागजी मुनाफा कोई मायने नहीं रखता अगर जरूरत पड़ने पर आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। KuCoin में 2 फैक्टर प्रमाणीकरण, निकासी पासवर्ड और एंटी फिशिंग सुरक्षा जैसे मजबूत टूल्स हैं जिन पर कई ट्रेडर्स भरोसा करते हैं। फेमेक्स भी एक्टिव ट्रेडर्स के लिए बनाया गया गंभीर प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ यूजर्स अतिरिक्त वेरिफिकेशन की शिकायत करते हैं। निष्कर्ष बिल्कुल सीधा है, अगर फ्यूचर्स आपका मुख्य गेम है तो निकासी की विश्वसनीयता आपका पहला फिल्टर होना चाहिए, बाद का विचार नहीं। भाग 2, फीस, छिपा हुआ मुनाफा खत्म करने वाला। ज्यादातर लोग फीस को छोटी बात समझते हैं, लेकिन फीस छोटी नहीं होती। समय के साथ फीस ही मुनाफे में रहने या धीरे धीरे खून बहाने के बीच का अंतर है। KuCoin स्पॉट ट्रेडिंग प्रतिस्पर्धी बेस फीस के साथ शुरू होती है और फ्यूचर्स फीस आपके ट्रेडिंग टियर के आधार पर और भी कम हो सकती है। फेमेक्स भी प्रतिस्पर्धी है, खासकर फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए, लेकिन यहाँ वो बात है जो ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। असली लागत सिर्फ दिखाई गई फीस नहीं है, ये है कि जब आप बार बार ट्रेड करते हैं तो ये फीस कैसे बढ़ती जाती है। अगर आप हफ्ते में दर्जनों ट्रेड करते हैं तो गलत एक्सचेंज चुनने से आपके मुनाफे का 20% बिना नोटिस के खा सकता है। भाग 3, एग्जीक्यूशन और स्लिपेज। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडर हैं, खासकर स्कैल्पर, तो एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। अगर आपका स्टॉप लॉस सही से फील नहीं होता तो चार्ट एनालिसिस आपको नहीं बचाएगा। स्ट्रैटेजी का कोई मतलब नहीं अगर हर एंट्री पर आपको स्लिपेज मिलता है। फ्यूचर्स में बर्बाद होने का सबसे तेज तरीका गलत प्रेडिक्शन नहीं बल्कि खराब एग्जीक्यूशन है। लिक्विडिटी और ऑर्डर मैचिंग ज्यादातर लोगों की समझ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। फेमेक्स को अक्सर उसके साफ सुथरे स्पीड फोकस्ड फ्यूचर्स एनवायरनमेंट के लिए सराहा जाता है जो एक्टिव ट्रेडर्स चाहते हैं। KuCoin भी मजबूत है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बढ़त निष्पादन गति नहीं है, इसकी बढ़त पारिस्थितिकी तंत्र और विविधता है, खासकर ऑल्ट कॉइन में। ऑल्ट कॉइन्स बनाम फ्यूचर्स शैली, यही है असली विभाजन रेखा। KuCoin उन ट्रेडर्स के लिए बेहतर है जो ज्यादा कॉइन्स, अर्ली लिस्टिंग और ऑल्ट कॉइन प्लेग्राउंड जैसे एक्सचेंज चाहते हैं। फेमेक्स उन ट्रेडर्स के लिए बेहतर है जो फ्यूचर्स परफॉर्मेंस, सरलता और स्पीड पर फोकस करते हैं। KuCoin अक्सर उनकी पसंद है जो एक ही जगह पर स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों के मौके चाहते हैं। फेमेक्स अक्सर उन ट्रेडर्स की पसंद है जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फ्यूचर्स फर्स्ट अनुभव चाहते हैं। भाग 5, किसे KuCoin का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब इसे बिल्कुल व्यावहारिक बनाते हैं क्योंकि अधिकतर समीक्षाएं बहुत विनम्र रहती हैं। KuCoin हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ बिटकॉइन और एथीरियम ट्रेड करते हैं तो KuCoin आपको ज्यादा लग सकता है। अगर आप बिना किसी झंझट के सबसे सरल प्लेटफॉर्म चाहते हैं तो आप परेशान हो सकते हैं क्योंकि KuCoin का एक विशाल इकोसिस्टम, कई फीचर्स और बहुत सारे मार्केट्स हैं। और अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो दर्जनों विकल्पों के बारे में नहीं सोचना चाहते तो KuCoin फायदे की जगह एक परेशानी बन सकता है। फेमेक्स का उपयोग किसे नहीं करना चाहिए? दूसरी तरफ फेमेक्स भी हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपकी पूरी स्ट्रैटेजी लो कैप ऑल्ट कॉइन्स का शिकार, अर्ली लिस्टिंग पकड़ना और नए सिक्कों में जल्दी बदलाव करना है तो फेमेक्स सीमित लग सकता है। यह प्लेटफॉर्म ज्यादातर फ्यूचर्स ओरिएंटेड और स्ट्रीमलाइंड है। तो अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स की बड़ी रेंज और लगातार नई लिस्टिंग चाहिए तो KuCoin आमतौर पर ज्यादा मौके देगा। चुनने का सबसे अच्छा तरीका हाइप नहीं बल्कि अलाइनमेंट है। अपने आप से 4 सीधे सवाल पूछें। पहला, क्या मैं स्पॉट या फ्यूचर्स में ज्यादा ट्रेड करता हूं? दूसरा, क्या मैं फास्ट मूव्स स्कैल्पिंग करता हूं या ऑल्ट कॉइन्स लंबे समय तक रखता हूं?
तीसरा, क्या मुझे बहुत कम फीस से ज़्यादा फर्क पड़ता है या एग्जीक्यूशन स्पीड और सिंप्लिसिटी से? और चौथा, क्या मुझे रिवॉर्ड्स और कैशबैक चाहिए या सबसे साफ ट्रेडिंग अनुभव? जब आप ईमानदारी से इन सवालों का जवाब देते हैं तो फैसला साफ हो जाता है। अगर आप ऑल्टकॉइन एक्सेस, ज़्यादा विविधता और स्पॉट फ्यूचर्स दोनों में बेहतर कैशबैक चाहते हैं तो KuCoin बेहतर विकल्प है। फिमेक्स उन फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए बेहतर है जो स्पीड, क्लीन एग्जीक्यूशन और एक्टिव ट्रेडिंग के लिए फोकस्ड प्लेटफॉर्म चाहते हैं। गलती यह है कि बेहतर एक्सचेंज चुनने की कोशिश करना। सही कदम है ऐसा एक्सचेंज चुनना जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल से मेल खाता हो। अगर आप शुरू से ही मैक्सिमम फी कैशबैक पाना चाहते हैं तो यहाँ बताया है क्या कर सकते हैं। अगर आप KuCoin चुनते हैं तो मेरे रेफरल कोड कैशबैक 50 का इस्तेमाल करके फ्यूचर्स और स्पॉट दोनों पर 35% तक कैशबैक पाएं। और अगर आप फिमेक्स पसंद करते हैं तो मेरे रेफरल कोड IE78V7 से अपने ट्रेड्स पर 30% फी कैशबैक पाएं। मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक और दोनों रेफरल कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं ताकि साइन अप करते ही आप रिवॉर्ड्स एक्टिवेट कर सकें। अंत में याद रखें, आपका चुना हुआ एक्सचेंज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, यह वह माहौल है जिसमें आप ट्रेड करते हैं। गलत चुनें और आपको पता भी न चले कि क्यों आप पैसे खो सकते हैं। सही चुनें और सब कुछ आसान, सस्ता और ज्यादा फायदेमंद हो जाता है।